हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री डिज़ाइन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सिंपल से 2D शेप को 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करें, जिसमें आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज़ और ईजिली समझ में भी आएगा। एंड वन मोर थिंग, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगी, सो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक देखें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So firstly we need a sketchbook, a pencil, ruler, rubber, sharpener, a fine liner and some sketch pens. Let's start with a square. Square इसलिए क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो इसके साथ वर्क करना थोड़ा इजी होता है। So let's draw a square. Then अब हम उसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और उसके सेंटर पॉइंट से एक अनदर स्क्वायर ड्रॉ करेंगे सेम साइज का। अब हम इस स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स मार्क करेंगे लाइक दिस, दोनों स्क्वायर्स के करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स, एजेस वी कैन से। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। नाउ वी कैन हाईलाइट all the sides with a fine liner or we can use sketch pens also. अब हम इनसाइड एजेस को शो करने के लिए डैश या डॉट्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम इनसाइड एंड आउटसाइड लाइंस को क्लियरली शो कर सकें, जिससे हमें उसका फ्रंट फेस और जो बैकवर्ड में जितनी भी साइड्स हैं वो ईजिली शो कर सकें, हम उसे क्लियरली दिखा सकें। Here we can see that how easily we can transform a simple square into a cube. तो क्यूब ड्रॉ करना तो बहुत इजी है, लेकिन मेन कंफ्यूजन तब अराइज होता है जब हमें इस क्यूब को पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना होता है। Now I'll give you a simple trick जिसके थ्रू आप इजीली क्यूब को किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। लेट्स स्टार्ट विद अपवर्ड राइट डायरेक्शन। तो हमें सबसे पहले स्क्वायर को 2 हाफ्स में डिवाइड करना है मेनली, लाइक दिस, और उसका अपवर्ड एंड राइट डायरेक्शन मार्क करना है। अब उसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है हमें। अब इस सेंटर पॉइंट से हमें एक अनदर सेम साइज का स्क्वायर ड्रॉ करना है और उसकी एजेस को ज्वाइन करना है। देन वी टेक द अपवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन, अगेन मार्क द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्क्वायर एंड द अपवर्ड एंड लेफ्ट डायरेक्शन। देन अब उसके सेंटर पॉइंट से हम एक स्क्वायर अगेन ड्रॉ करेंगे सेम साइज का, और फिर उसकी एजेस को ज्वाइन करेंगे। देन कम्स द डाउनवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन, अगेन हम उसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे एंड उसके लेफ्ट एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन मार्क करेंगे, और फिर सेंटर से स्क्वायर बनाएंगे सेम साइज का और फिर उसके एजेस को ज्वाइन कर देंगे। डू द सेम विद द डाउनवर्ड राइट डायरेक्शन, सेंटर पॉइंट, राइट, डाउनवर्ड, स्क्वायर एंड देन जॉइन द एजेस। तो इस तरह से हम चारों डायरेक्शन में क्यूब को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब हम 3D शेप्स की कुछ बेसिक डायमेंशंस के बारे में समझ लेते हैं। सो वर्टिकली जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं हाइट, और वी कैन से इट एज अ लेंथ। देन हॉरिजॉन्टली जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो होती है विड्थ और ब्रेथ। देन जो हम स्लाइटली जो टिल्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, वी कैन से इट इज अ स्लैंट, उसे हम कहते हैं डेप्थ। हम किसी भी स्क्वायर की डेप्थ चेंज करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम 2 स्क्वायर ड्रॉ करेंगे,
पहले वाले स्क्वायर की हम डेप्थ हाफ से कम रखेंगे और दूसरे वाले की हाफ से थोड़ी ज़्यादा। यू कैन सी द डिफरेंस कि जिसमें डेप्थ हमने कम रखी थी वो उसका शेप, और जिस स्क्वायर की डेप्थ हमने ज़्यादा रखी थी उसका शेप, दोनों का शेप डिफरेंट आ गया बहुत ज़्यादा। सो फर्स्ट क्यूब शो करता है लो डेंसिटी एंड सेकंड क्यूब शो करता है हाई डेंसिटी। दैट मीन्स कि फर्स्ट क्यूब में लो स्पेस है और स्मॉल स्पेस है, एंड सेकंड क्यूब में मोर स्पेस है, दैट मीन्स इनफ स्पेस है उसमें। नाउ लेट्स टेक अनदर शेप दैट इज रेक्टेंगल। वी नो दैट रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने एक स्क्वायर का 3D फॉर्म ड्रॉ किया था, हम उसी तरह से एक रेक्टेंगल का भी 3D फॉर्म ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम एक सिंपल से रेक्टेंगल को एक क्यूबॉइड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक कि कैसे हम एक सिंपल क्यूबॉइड को डिफरेंट वेज में ड्रॉ कर सकते हैं। So our next shape is triangle. We know that कि triangle के दो sides equal होते हैं like this. तो अगर हम एक triangle draw करें और उसके बेस को horizontal line की जगह एक ellipse के फॉर्म में चेंज कर दें, तो यहाँ पे एक सिंपल सा triangle बन जाएगा, एक कोन। नाउ अगेन हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, और इसका सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं, दिस इज। अब हम इसके सेंटर पॉइंट को बाकी एजेस से जॉइन कर देंगे। तो ये एक ट्रायंगल बन गया पिरामिड। अगेन हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसके अपोजिट में लाइक दिस हम यहाँ पे अनदर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे विद द सेम बेस। अब उसके बेस पे हम 2 पॉइंट मार्क करेंगे और उसे उसके एजेस से जॉइन कर देंगे। तो हेयर द ट्रायंगल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डायमंड। अब हम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसकी एक साइड को ट्रेस करते हुए उसका एक 3D शेप फॉर्म करेंगे जो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ लेट्स गो विद द सर्कल। सो सर्कल लुक्स लाइक दिस। सो अब अगर हम एक सर्कल के सेंटर में एक एलिप्स ड्रॉ कर दें, देन इट बिकम्स अ स्फीयर। अब जब सर्कल को हाफ कट कर देते हैं हम, तो वो बन जाता है सेमी सर्कल विच इज़ अ 2D शेप। बट अगर इस सेमी सर्कल के बेस को हॉरिजॉन्टल ना रख के एक एलिप्स के फॉर्म में बनाया जाए, देन इट्स बिकम ए हेमिस्फीयर। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके टेंजेंट पे 2 अपोजिट साइड में पॉइंट्स मार्क करेंगे और सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में एक अनदर पॉइंट मार्क करेंगे और उन तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे। Now it's become a cone. अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके पैरेलली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके टेंजेंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सो इट्स नाउ बिकम अ सिलेंडर। इसे एक मोर रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगेन उसको सेम ड्रॉ करके जो उसका इनर साइड है उसे डॉटेड लाइन से शो कर दें, तो इससे वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। अब इस तरह से जब हम डायगोनल लाइंस से ड्रॉ करेंगे सिलेंडर, तो हॉरिजॉन्टली हम उसे शो कर सकते हैं। और इफ़ हमें स्मॉल सिलेंडर्स दिखाने हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसे हम इस तरह से शो कर सकते हैं। एज इफ़ मोर रियलिस्टिक वे में हम क्या कर सकते हैं,
बाहर के आउटर कर्व्स को शो करके इनर कर्व्स के लिए डॉटेड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सिलेंडर्स को डिफरेंट वे में ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मेक अ सर्कल। अब हम क्या करेंगे कि इसके सेंटर से वर्टिकली हम एक एलिप्स शेप ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टली। इस तरह से हम उसकी डेंसिटी दिखा सकते हैं। अब इसे एक मोर रियलिस्टिक वे में शो करने के लिए हम आउटर साइड डार्क लाइन यूज़ करेंगे एंड इनर साइड उसका डॉटेड लाइंस यूज़ करेंगे, लाइक दिस। सी, इट्स मोर रियलिस्टिक। अब हम एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे और सेम वे में उसको हाईलाइट करेंगे जैसे हमने स्फीयर को किया। तो इस तरह से हम उसे कैप्सूल के फॉर्म में शो कर सकते हैं। अगेन अगर स्फीयर के ज़्यादा डेंसिटी हमें दिखानी है तो उसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं 3 सेक्शंस में, लाइक दिस। नाउ आवर नेक्स्ट शेप इज डायमंड। So here are some different ways or the techniques to draw the diamond shape. Just have a look. Lastly, we will going to look at some quadrilaterals. So quadrilaterals के कितने भी sides हो सकते हैं, more than 3। हम किसी भी शेप का quadrilateral फॉर्म कर सकते हैं और उसकी लाइंस को पैरेलली ट्रेस करके उसे 3D फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। अगेन अनदर शेप देखते हैं हम। अब इसका सेम शेप हम इसके इनसाइड ड्रॉ करेंगे स्मॉलर और इसके एजेस को जॉइन कर देंगे। तो इसका जो स्मॉलर शेड हो कर दिया है हमने, वो उसका टॉप व्यू आ गया। अनदर हम सिमिलरली ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और इसमें हम इनसाइड व्यू को शेड करके आउटसाइड जो उसके साइड्स हैं उसको हाईलाइट करेंगे, जिससे इसका इनसाइड व्यू शो हो रहा है। हम उसमें टेक्सचर्स ऐड करके इनसाइड आउटसाइड व्यूज़ दिखा सकते हैं। ना अगेन हमने एक डायमंड शेप लिए हैं 2, स्मॉलर एंड बिगर, और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को हमने इसे जॉइन कर दिया है और इस तरह से उसे शेड कर दिया। तो उसका 3D व्यू हमें समझ में आ रहा है, लाइक दिस। अब हम एक और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक टॉप व्यू है 3D बॉक्स का। एंड इन द सिमिलर वे एज आप किसी भी शेप और साइजेस के क्वाड्रिलेटरल्स को यूज़ करके उसकी पैरेलल लाइन ट्रेस करके उसे 3D व्यू दे सकते हैं। ये इसका फेस हो गया जो फ्रंट रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आई होप कि अब आप सीख गए होंगे कि किस तरह से सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम 2D शेप्स को 3D फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगी। वो चीज़ मेरे कन्फ्यूजन से रिलेटेड है। हमेशा प्रिज्म और पिरामिड, इन दोनों चीज़ों को ड्रॉ करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी कि मैं किस तरह से इन्हें ड्रॉ करूं, और इन्हें आइडेंटिफाई करने में भी
बहुत कन्फ्यूजन होती थी। तो इसका मैंने एक बहुत ही इजी वे निकाल लिया है कि किस तरह से हम इसे बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि इसका डिफरेंस कैसे पता करेंगे हम। तो मेरी अगली वीडियो में हम प्रिज्म के बीच में डिफरेंस देखेंगे और उसे ड्रॉ करना सीखेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।